गढ़पुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला बहुत गरीब था। अपनी इस गरीबी के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। कई दिनों तक उसके परिवार के सदस्यों को भूखा रहना पड़ता था। उस गांव में इतना काम भी नहीं था कि वह मजदूरी करके अपना पेट भर ले, लेकिन फिर भी उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि भगवान जो भी करता है सोच समझ कर करता है। हो सकता है भगवान मेरे लिए कुछ दिनों बाद ही अच्छा कर दे, जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। एक रात भोला को एक सपना आया। उसमें उसने एक जादुई चक्की दिखाई दी। वह जादुई चक्की वैसा ही करती जैसा हम कहते। यदि जादुई चक्की से बहुत सारा आटा मांगना हो तो वह आटा दे देती। जो भी अनाज मांगते वह चक्की दे देती। इस जादुई चक्की को सपने में देखकर भोला बहुत खुश हो रहा था। भोला सपने में सोच रहा था कि अब मेरी गरीबी दूर होती नजर आ रही है। वह सपने में चक्की से बहुत सारे सामान मांगता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। जैसे ही वह सपने में अमीर होता है, सुबह हो जाती है और उसकी नींद खुल जाती है और उसका सपना भी टूट जाता है। सुबह उठकर यह सारी बात अपने प्यारी पत्नी को सपने वाली बात भोला अपनी पत्नी को बताता है। उसने पत्नी से कहा, मैंने सपने में एक जादुई चक्की को देखी। उस चक्की से मैं जो भी मांग रहा था वह नदी चक्की दे रही थी। मैंने बहुत सारा अनाज मांगा, उसने दे दिया। धीरे धीरे हम अमीर हो गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह तो सिर्फ एक सपना था, इसे हकीकत न समझे। हम गरीब हैं और मुझे तो लगता है हम ऐसे ही गरीबी में रहेंगे। ऐसा मत बोलो, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पत्नी की बातें सुनकर भोला निराश होकर वापस अपने काम पर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त, हर टाइम, हर समय जादुई चक्की वाला सपना आता ही रहता है। नदी के अंदर तक नाव है और उसमें एक चक्की है जो सब कुछ दे देती है। भोला दिन में, दोपहर में, रात में, सोते वक्त, जब भी वह सोती है कि छुट्टी मिलने पर रोज उस नदी के किनारे जाता और नदी पर देखता कि उसे जादुई चक्की दिखाई देगी, परंतु कुछ नजर नहीं आता। वापस निराश होकर भोला काम पर आ जाता है, लेकिन उसका मन और विश्वास अभी तक नहीं टूटा था। वह प्रतिदिन नदी पर जाता रहता था। उसे विश्वास था कि वह जादुई चक्की एक न एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। लेकिन एक दिन सच में एक नाव में एक चक्की रखी हुई आती दिखाई दी तो भोला
आश्चर्यचकित रह गए। भोला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच। गया धीरे धीरे वह नाव पास आ गई और नदी के किनारे आकर रुक गई। भोला ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने तुरंत नाव से चक्की को उठाया और अपने घर ले आया। उसने अपना सपना सच होता दिखाई देने लगा। उसने चक्की मिलने से लेकर चक्की चलाने तक की सारी बात पत्नी को बताई। इस प्रकार कई दिनों तक बहुत सारा सामान भोला ने उस चक्की से प्राप्त कर लिया। जब वे नाव में बैठकर जा रहे थे तब पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि यह चक्की कैसे काम करती है, जरा मुझे भी बताओ। तब भोला के उस पड़ोसी ने चक्की से कहा, मुझे बहुत सारा नमक दे दो। तब चक्की ने नमक देना शुरू किया, परंतु उस पड़ोसी को चक्की को बंद करना नहीं आता था। धीरे धीरे उस चक्की ने नाव में नमक का ढेर लगा दिया। पड़ोसी उस चक्की को बंद करना नहीं पाया और नाव में बहुत सारा वजन हो गया। न उन दोनों पति पत्नी को चक्की समेत नदी में डूब गई। चक्की बंद नहीं हुई क्योंकि चक्की उन दोनों को पता नहीं था कि चक्की को नमक निकालने के बाद उसे लाल टुकड़ा से ओढ़ाया जाता है, जिसके बाद चक्की अपने आप रुक जाती है। हुई इसलिए कहा जाता है कि वह चक्की आज भी चल रही है और नमक बना रही है। उस नदी के पानी के साथ साथ वह चक्की समुद्र में चली गई। समुद्र में आज भी वह चक्की चल रही है। इसलिए समुद्र का पानी यानी कि जल आज भी खारा है। अगर दोस्तों आप इसी तरह नई नई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।